2018 में नीति आयोग एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें यह कहा जाता है कि 2030 तक पूरे भारत में ऑलमोस्ट 40% लोगों के पास पीने के पानी का एक्सेस नहीं होगा। आप सोच के देखिए, 40% आबादी इंडिया की पानी को तरसेगी। ये कितनी डरावनी न्यूज है। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है आज के सिचुएशन के आधार पे। अगर इसको सुधारा नहीं गया तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगर इसके ऊपर काम किया गया तो हम इस क्राइसिस से निकल भी सकते हैं। यहाँ पे दोनों इवेंट पॉसिबल है और ये डिपेंड करता है आज के हमारे एक्शन पे। इसी कड़ी में आज ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ जिसको इंडिया पिछले 18 सालों से प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग तो 30 सालों से है, लेकिन जोड़ दिया गया 18 साल पहले। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। प्रोजेक्ट का स्केल और एनवायरमेंटल दिक्कत की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बन पाया। मेरे ख्याल से इंडिया ने आज तक इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं बनाया होगा। अगर मैं स्केल के हिसाब से बात करूँ तो इसके बनते ही भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड मीठे पानी का जलाशय होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ खंबाट की खाड़ी में बनने वाले कल्पसार डैम की। आज इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है वो बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए, अब तक कितने पैसे खर्च किए जा चुके हैं, सब डिटेल में बताऊंगा टाइमलाइन के साथ। नाउ अगर हम मैप में देखें तो गल्फ ऑफ खंबाट लोकेटेड है गुजरात के साउथ ईस्ट बॉर्डर पे और जस्ट नॉर्थ महाराष्ट्र के। इसी गल्फ में भारत की 4 नदियां आकर मिलती हैं। इन 4 नदियों का पानी एक साथ वेस्ट चला जाता है समुद्र में, जिसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने कामों के लिए। ये नदियां हैं नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। इसके अलावा यहाँ आपको कुछ बड़े शहर भी देखने को मिल जाएंगे इस रीजन में, जिनकी वजह से ये रीजन फाइनेंशियल तौर पे भी मेन पॉइंट बन जाता है। गल्फ ऑफ खंबाट की क्या इंपॉर्टेंस है इसका पता हमें तब लगा जब पहली बार 1975 में यूएनडीपी एक्सपर्ट एरिक विल्सन ने ये कहा कि इस गल्फ ऑफ खंबाट से टाइडल एनर्जी जनरेट की जा सकती है लार्ज स्केल में। 1980s में डॉक्टर अनिल काने जी ने पहली बार इस प्रोजेक्ट का नाम दिया कल्पसार प्रोजेक्ट और इसका प्रपोजल सरकार के सामने रखा। इन्होंने स्टडी में पाया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना फीजिबल है। 1989 में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है यहाँ पे एक बड़ा डैम बनाने के लिए। इसी रिपोर्ट में पाया जाता है कि यहाँ पे डैम बनाना फीजिबल होगा और ये एक बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद इसके काम में डिले देखने को मिलता है। पुअर प्लानिंग और स्लो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से प्रोजेक्ट को काफी लंबा खींचा गया। इससे पता चलता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी स्लो थी, जैसे उनके अंदर काम करने का कोई जज्बा नहीं था और सरकार का इसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता गया। ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित होता पूरे सौराष्ट्र के लिए। ये बात सबको पता थी। 1975 से 2004 तक ऐसा ही चलता रहा। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाती रही, लेकिन काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। फाइनली 2004 में अंडर मोदी गवर्नमेंट सरकार ने इसके सर्वे के ऊपर काम शुरू किया। कुल 43 सर्वे होने थे और आज के टाइम 43 में से 25 सर्वे कंप्लीट भी हो चुके हैं। 8 सर्वे के ऊपर काम चल रहा है और बाकी के सर्वे को इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और ऊपर से इसको समुद्र में बनाया जाएगा तो सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे इकोलॉजिकल स्टडी, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टडी। इसकी जरूरत क्यों है हमें, यह भी एक सवाल है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हम इससे क्या गेन करने वाले हैं। जैसे कि पता होगा आपको, यहाँ पे देश की 4 महत्वपूर्ण नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है। इसका मतलब यह वेस्ट चला जाता है। यहाँ पे डैम बनाने से हम इस फ्रेश वाटर को स्टोर कर सकते हैं जो वेरियस कामों के लिए यूज हो सकता है, जैसे इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा स्टोरेज होगा फ्रेश वाटर का, प्लस जो डैम होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसका जो फायदा है वो सिर्फ छोटे से रीजन के लिए नहीं होगा, ये पूरे सौराष्ट्र का प्रोजेक्ट होगा। इसकी वजह से इस रीजन में एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिख सकती है ज्यादा। यहाँ पे बहुत से किसान सूखे की समस्या से परेशान रहते हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। पीने के पानी को दूर दूर तक पहुँचाया जा सकता है। जो डैम बिल्ड होगा उससे हम 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जो गुजरात के पूरे एक सीजन में बारिश के पानी का 25% है। एक और चीज को हम नहीं भूल सकते,
यहाँ पे सिर्फ डैम नहीं होगा, इस डैम के ऊपर एक 10 लेन का रोड भी बनाया जाएगा। इस रोड से गुजरात के भरूच और सूरत के लिए भावनगर और राजकोट जैसे शहरों की दूरी बहुत कम रह जाएगी। और इस रोड का फायदा सिर्फ गुजरात के दोनों साइड को नहीं होगा, जो लोग मुंबई से भावनगर या फिर राजकोट जाना चाहते हैं उनके लिए भी दूरी कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे 64 किलोमीटर लंबे डैम को बनाने की प्लानिंग थी। एक साइड होता टाइडल बेसिन और दूसरी साइड होता फ्रेश वाटर बेसिन, और यहाँ से एक रोड होता 64 किलोमीटर का। लेकिन 2017 में इस प्रोजेक्ट को रीडिजाइन किया गया। जो लेक बनने वाला था उसके साइज को रिड्यूस किया गया। पहले 64 किलोमीटर का डैम होता, अब उसको आधा कर दिया गया, यानी 30 किलोमीटर का। 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा नदी पे भातभूत डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये डैम भी पार्ट है कल्पसार प्रोजेक्ट का। इस डैम का मेन काम होगा सरदार सरोवर डैम से निकलने वाले एक्स्ट्रा वाटर को समुद्र में जाने से रोकना। इस डैम के ऊपर एक रोड का भी निर्माण किया जाएगा, जो सूरत और भरूच के बीच की दूरी को कम करेगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बजट की, तो ये 520 मिलियन डॉलर का है। अब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इसके चैलेंजेस भी होंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। आपने इनलैंड वाटरवे का नाम सुना होगा। इसके अंडर हम वाटर से ट्रांसपोर्ट की संभावनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। आज के टाइम देश में कुल 111 वाटरवे मौजूद है, जिसमें से नर्मदा नदी भी एक है। जो भातभूत बैराज बनाया जा रहा है वो सिर्फ छोटे जहाजों को ही अलाउ करता है, जैसे लोअर कैपेसिटी के शिप्स जो क्लास 3 के हैं, जबकि यूनियन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है हाईएस्ट क्लास 4 कैपेसिटी के शिप्स के लिए। इसी के चलते यूनियन मिनिस्ट्री ने गुजरात सरकार को कहा है कि इसके डिजाइन को अपग्रेड किया जाए, नहीं तो इससे बड़े शिप्स के नेविगेशन में बाधा आएगी। तो ये एक चैलेंज है अभी के टाइम। इसके अलावा इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट का भी बड़ा इशू है, जो स्टडी में सामने आया है। यहाँ पे एक और चीज है, वो है मछुआरों का प्रोटेस्ट। जब भातभूत प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था तो इसके खिलाफ बहुत से स्थानीय मछुआरों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे जो कुछ प्रजाति की मछलियां होती हैं उनके नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसके चलते मछुआरों का भी नुकसान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका करंट स्टेटस क्या है। वेल, आपको मैंने जितने भी सर्वे बताए थे उनको 2018 में पूरा किया जाना था, बट इसमें डिले का सामना करना पड़ा। अब सरकार का कहना है कि इसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज है सरकार की तरफ से जो निकल के आई है। आई होप कि इसमें अब कोई डिले नहीं होगा। 2004 से अब तक इसमें 216.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, और ये खर्च सिर्फ सर्वे के लिए हैं, डिफरेंट स्टडी के लिए। और 2020 में बताया गया कि इस डैम को बनाने का खर्चा आएगा ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर का, शायद ये बढ़ भी सकता है। और ये प्रोजेक्ट 5 से 6 साल में नहीं बनने वाला। जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो इसको 10 से 15 साल लगने वाले हैं कंप्लीट होने के लिए, अगर कोई डिले न हो तो। नहीं तो इसको 20 साल भी लग सकते हैं। एक बार डीपीआर रेडी हो जाए तो इसके ऊपर काम शुरू हो सकता है। उम्मीद तो यही है। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोजेक्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। वाटर की समस्या धीरे धीरे बढ़ने वाली है और ऐसे प्रोजेक्ट टाइम पे बनना आज के टाइम सबसे बड़ी जरूरत है।